बहुत समय पहले भारत के एक शांत और सुंदर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान का नाम था रामदास। रामदास बहुत मेहनती इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता था और खेतों में काम करने चला जाता था। उसके पास बहुत बड़ा खेत नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का था जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। रामदास के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसका छोटा बेटा मोहन था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत पर सूखी घास लगी हुई थी। बरसात के दिनों में कई बार छत से पानी भी टपकता था, लेकिन गरीबी के बावजूद उस घर में एक चीज बहुत ज्यादा थी और वह थी संतोष और भगवान पर विश्वास। रामदास रोज सुबह खेत पर जाने से पहले गांव के मंदिर में जाता था। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उसकी प्रार्थना हमेशा एक ही होती थी, हे भगवान, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरा परिवार भूखा न रहे। गांव के लोग रामदास को बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह ईमानदार और दयालु इंसान था। अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो रामदास हमेशा आगे आता था। एक दिन की बात है, रामदास मंदिर से वापस लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। साधु बहुत थके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। रामदास तुरंत उनके पास गया। उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आपको पानी चाहिए? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। रामदास तुरंत अपने घर गया और मिट्टी के घड़े से पानी लाकर साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। रामदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य है। फिर रामदास ने अपनी पोटली से 2 रोटियां निकाली। वह वही रोटियां थीं जो उसकी पत्नी ने उसके लिए खेत में खाने के लिए दी थीं, लेकिन उसने बिना सोचे वह रोटियां साधु को दे दी। साधु ने भोजन किया और फिर रामदास की ओर देखकर बोले, तुम बहुत दयालु इंसान हो। एक दिन तुम्हारी यह दयालुता तुम्हें बड़ा फल देगी। रामदास मुस्कुराया। उसे लगा कि ये केवल आशीर्वाद की बातें हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह साधु साधारण नहीं थे। कुछ दिन बीत गए। रामदास अपने रोज के काम में लगा रहा, लेकिन अचानक गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। उस साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में फसलें सूखने लगीं। कई किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव में चिंता का माहौल फैल गया। रामदास भी बहुत परेशान था। उसके छोटे से खेत में भी फसल ठीक से नहीं उग रही थी। एक शाम जब वह खेत से लौट रहा था, तभी उसे फिर वही बूढ़े साधु दिखाई दिए। साधु उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। रामदास तुरंत उनके पास गया और उनके चरण छुए। साधु मुस्कुराए और बोले, रामदास, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रामदास बोला, महाराज, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला। उन्होंने एक छोटा सा बीज निकाला। फिर वह बीज रामदास को देते हुए बोले, इसे अपने खेत में बो देना। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह कौन सा बीज है? साधु ने कहा, यह एक विशेष बीज है, लेकिन याद रखना, इसे केवल मेहनत और सच्चे मन से ही फल मिलेगा। रामदास ने वह बीज संभाल कर रख लिया। अगली सुबह वह खेत गया। उसने खेत के एक कोने में मिट्टी खोदी और उस बीज को बो दिया। फिर रोज की तरह वह उस जगह पर पानी डालता रहा। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक उस जगह से एक छोटा सा पौधा निकल आया। रामदास बहुत खुश हुआ, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। कुछ ही दिनों में वह पौधा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जल्द ही वह एक बड़ा पेड़ बन गया। लेकिन वह पेड़ साधारण पेड़ नहीं था। उस पर जो फल लगते थे वे सोने की तरह चमकते थे। रामदास ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने लालच नहीं किया। उसने सोचा, यह भगवान का आशीर्वाद है। रामदास ने उस पेड़ के फलों को बेचकर धन कमाया, लेकिन उसने उस धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी के घर अनाज नहीं होता था तो रामदास उसकी मदद करता था। किसी का घर टूटा होता था तो वह उसे ठीक करवाता था। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत बदलने लगी। लोग खुश रहने लगे। एक दिन वही बूढ़े साधु फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव खुशहाल हो चुका है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रामदास से कहा, तुमने धन का सही उपयोग किया है, यही असली धर्म है। रामदास ने विनम्रता से सिर झुका लिया।
और उस दिन पूरे गांव को एक बहुत बड़ी सीख मिली कि असली धन सोना या पैसा नहीं होता। असली धन होता है दयालुता, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना। जो इंसान इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन सच में सफल हो जाता है।